दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास त्याग भी प्रेम है, जिसे लिखे हैं महान लेखक सुनील कुमार जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग जर्नी। प्रेम संबंध। जैसे ही सुबह होती है, मैं रोज़ की तरह अपने सारे कामों में लग जाता हूँ। सुबह के 7 बजे तक मैं अपने अधिकांश कार्य निपटा चुका होता हूँ। काम खत्म करने के बाद नहाकर कपड़े बदलकर मैं अपना मोबाइल देखता हूँ, लेकिन पूजा का कोई फ़ोन या संदेश नहीं आया था। उसका कोई उत्तर न मिलना मेरे मन में अनेक प्रश्नों को जन्म दे रहा था। क्या वह आएगी भी या नहीं? क्या उसकी माँ उसे भेजेगी? जब तक उसकी ओर से कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिलती, मैं भी कोई निर्णय नहीं ले सकता था। अब तो बस उसका इंतज़ार ही एकमात्र उपाय था। इसी प्रतीक्षा में सुबह के 9 बज गए, लेकिन पूजा का कोई उत्तर नहीं आया। अब मुझे लगने लगा कि शायद वह नहीं आएगी। मैं मायूस होकर अपने कमरे में कपड़े बदलने चला गया। तभी अचानक मोबाइल की घंटी बजती है। स्क्रीन पर देखा, पूजा का ही फ़ोन था। कहाँ हो? पूजा ने कहा। घर पर हूँ, मैंने कहा। जल्दी आ जाओ, कॉलेज वाली सड़क पर मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। पूजा ने कहा, ठीक है, आ रहा हूँ, कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। उसके आने की मुझे खुशी थी, लेकिन उस पर गुस्सा भी बहुत था। उसने पहले से कुछ नहीं बताया कि वह आ रही है। मैं कितनी देर से उसका इंतज़ार कर रहा था। अगर समय रहते बताती तो मैं उसके लिए कुछ तैयारी कर सकता था, कोई सरप्राइज़, कोई ख़ास पल। अब समय इतना नहीं बचा था कि मैं कुछ ख़ास योजना बना पाता, और उसे अकेले सड़क पर इंतज़ार भी नहीं करवाना चाहता था। मैंने जल्दी से अपने दोस्त के फ्लैट की चाबी ली और अपनी मोटरसाइकिल निकालकर कॉलेज की ओर चल पड़ा। कॉलेज ज़्यादा दूर नहीं था, महज 15 मिनट में मैं वहीं पहुंच गया। रास्ते में मुझे पूजा कहीं दिखाई नहीं दी। मैं कॉलेज की ओर बढ़ा तो देखा कि एक लड़की पैदल चली आ रही थी। नज़दीक जाकर देखा तो वह पूजा ही थी। मैंने उसे जल्दी से पीछे बैठाया और सीधे फ्लैट की ओर चल दिया। कुछ ही देर में हम फ्लैट पर पहुंच गए। दरवाज़ा खोलते ही हम अंदर चले गए और मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अंदर आते ही मैं पूजा पर बरस पड़ा। तुम क्या समझती हो खुद को? क्या हुआ? पूजा ने धीमे स्वर में कहा। क्या हुआ? तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता क्या? बताओ तो सही, पूजा ने घबराते हुए कहा। मैंने कल ही कहा था समय रहते बता देना कि आ रही हो या नहीं, पर तुमने बताया ही नहीं कुछ। मैं कितनी बार से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। सॉरी सुनील, पूजा ने धीरे से कहा। क्या सॉरी? तुम्हारे सॉरी कहने से सब ठीक हो जाएगा? तुम्हें किसी की कोई परवाह भी नहीं है। मैंने क्या क्या सोचा था और तुमने सब पर पानी फेर दिया। माफ़ करना यार, पर मेरी भी मजबूरी थी। कैसे बताती तुम्हें? पूजा की आंखें नम होने लगी। कैसी मजबूरी? माँ ने आखिरी समय में जाने की इजाज़त दी और मैं पापा के साथ बस स्टैंड तक आई थी। उन्हें कहीं और जाना था। पापा ही मुझे यहाँ छोड़ कर गए हैं। बताओ कैसे बताती तुम्हें? पूजा ने कहा। कम से कम एक मैसेज तो कर सकती थी, वो भी नहीं किया तुमने। कैसे करती? फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया था सुबह ही। अभी जब बस स्टैंड पर पहुंची तो पापा ने रिचार्ज करवाया, तभी तो तुम्हें कॉल किया। उसकी बातें सुनकर मुझे समझ आया कि गलती उसकी नहीं थी। मैंने ही बिना जाने उस पर गुस्सा किया था। मेरे गुस्से से वह रोने लगी थी, लेकिन गुस्सा भी जायज़ था। मेरी जगह कोई और होता तो शायद उसे भी यही होता। मैं उसके पास गया, उसके आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। सॉरी पूजा, रो मत, चुप हो जाओ। मुझसे तुम्हारे आंसू देखे नहीं जाते। पहले रुलाते हो, फिर आंसू भी पोंछते हो, पूजा ने कहा। क्या करूं? गलती मेरी है। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, पहले पूछना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम्हारा गुस्सा भी जायज़ था, पूजा ने कहा। तुम कितनी भोली हो, एक सॉरी कहने पे ही मान गई। फिर भी दिल से एक बार और सॉरी। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, और बार बार माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो, पूजा ने कहा। ज़रूरत है, आज तुम्हारा जन्मदिन है और आज ही के दिन मैंने तुम्हें डांट दिया, इसीलिए। अरे तुम भी ना, बार बार सॉरी मत बोलो, अच्छा नहीं लगता, पूजा ने कहा। ठीक है, अब तुम यहाँ बैठो। मैंने पूजा को पलंग पर बैठा दिया और उसके लिए एक गिलास पानी लाया। वह थोड़ा सा पानी पीकर बोली, वैसे तुम कह रहे थे कि मैंने सब पर पानी फेर दिया। ऐसा क्या सोच रखा था तुमने? कुछ खास नहीं, सोचा था तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें छोटी सी पार्टी दूंगा, बस यही सोचा था, पर सब कैंसिल हो गया। ओह, ये बात थी, पूजा ने हल्की मुस्कान से कहा। चलो अब छोड़ो इन बातों को। बताओ क्या खाओगी? मुझे पता है तुम कुछ नहीं खा कर आई हो। जो भी तुम मंगा लो, जो तुम्हें पसंद हो।
मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं, मैं बाहर की चीज़ें कम ही खाता हूँ। तुम ही बताओ, मैंने कहा। तो फिर पिज़्ज़ा मंगवा लो, पूजा ने कहा। और कुछ? नहीं, बस वही काफ़ी है, पूजा ने कहा। ठीक है। मैंने पूजा की बात मानते हुए पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दिया। जब तक ऑर्डर आता है तब तक हम कमरे में लगी एलसीडी पर एक पुराना 90 के दशक का गाना चला दिए। हम दोनों साथ बैठकर गाना सुनते रहे। तभी एक प्यार भरा गीत बजता है। मैं पूजा की ओर देखने लगता हूँ। क्या देख रहे हो? पूजा पूछती है। तुम्हें। क्या बात है, पहले कभी नहीं देखा क्या? पूजा ने कहा। देखा है, पर इतने ध्यान से नहीं। अच्छा, हाँ। इरादे तो नेक है ना? पूजा ने शरारत से पूछा। अब तक तो नेक है, आगे का पता नहीं। लग तो नहीं रहे नेक? पूजा ने कहा। एक कमरे में हम दोनों अकेले और फिर भी नेक इरादे, भला कैसे हो सकता है? इतने भी शरीफ नहीं हो तुम जितने दिखते हो, पूजा ने कहा। अच्छा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हल्के से अपनी ओर खींचा। हाय, आराम से, मारोगे क्या? पूजा ने हंसते हुए कहा। अगर तुम्हें ही मार दिया तो फिर प्यार किससे करूँगा? अच्छा जी। अब मेरा एक हाथ पूजा की कमर पर था और दूसरा उसके कंधे पर। इतने करीब से मैंने पहली बार उसे देखा था। वह और भी सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर आए बालों को मैंने पीछे हटाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। वह भी कुछ पल मेरी आंखों में देखती रही, फिर नज़रें झुका ली। मैंने उसके माथे पर उंगली फेराई, फिर उसकी नाक, होंठ, गला और गर्दन तक आते आते उसने अपनी सांसें तेज कर ली। मैंने माथे पर एक हल्का सा चुम्बन देते हुए मैं उसके होठों को चूम लेता हूँ। वह मुझे कसकर बाहों में भर लेती है और हम दोनों अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। हम काम वासना की उस चरम अवस्था में पहुँच चुके थे जहाँ हम बह जाते हैं, जहाँ सही गलत का भान नहीं रह पाता और जो नहीं होना था वो भी हो जाता है। सब कुछ होने के बाद जब हमारी चेतना लौटती है, पूजा मेरे सीने से लगी होती है जो बिल्कुल शांत चुप थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मैं जल्दी से उठ जाता हूँ, शर्ट पहनता हूँ और दरवाजे पर चला जाता हूँ ये देखने कि कौन आया है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता हूँ तो पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर आ चुका था। मैं ऑर्डर लेकर वापस आ जाता हूँ। तभी कौन था? पूजा पूछती है। कोई नहीं, ऑर्डर आया था। अच्छा, पूजा ने कहा। चलो अब जल्दी से उठ जाओ, हाथ मुँह धो लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। मैंने कहा। ठीक है। मैं हाथ मुँह धो लेता हूँ। तब तक पूजा भी बिस्तर ठीक करती है और फिर वह हाथ मुँह धोकर तैयार हो जाती है। हम दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाते खाते पूजा मुस्कुराकर कहती है, सुनील, तुम्हें पता है आज मैं पहली बार किसी के साथ एक ही बर्तन में खा रही हूँ। अच्छी बात है, साथ खाने से प्रेम बढ़ता है। मेरी माँ कहा करती है। मैंने कहा। वैसे मैंने आज तक किसी का झूठा नहीं खाया। अगर खा लेती थी तो उल्टी जैसा लगता था, लेकिन आज तुम्हारे साथ खाते हुए कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, पूजा ने कहा। यही तो प्रेम की निशानी है, मैंने कहा। सही कह रहे हो तुम, सुनील। तभी पूजा का फ़ोन बजता है। वह फ़ोन देखकर तुरंत काट देती है। किसका फ़ोन था पूजा? और तुमने उठाया क्यों नहीं? अरे यार, किस्सू का था, पूजा ने कहा। तो उठा लेती, कोई ज़रूरी बात होगी। बात तो ज़रूरी ही है, बुला रही थी घर पर, कह रही थी आते समय दादाजी की दवा भी ले आना और तुम्हें भी साथ लाने को कहा था। तो चलना चाहिए ना, मैंने कहा। क्या तुम सच में चलोगे? पूजा ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं। जो तुम्हारी दोस्त है वो मेरी भी दोस्त हुई, मैंने कहा। थैंक यू सुनील, मैं तो बस घबरा रही थी कि पता नहीं तुम क्या सोचोगे। तुम्हारे लिए अब कोई भी बात की मनाही नहीं है। जो मन में हो साफ कह दिया करो। हम अब एक रिश्ते में हैं, प्रेम के रिश्ते में। जो तुम्हारा है वो मेरा भी है। अच्छा, पूजा मुस्कुराकर कहती है। अब किस्सू को कॉल कर दो, कह दो कि हम आ रहे हैं, जल्दी ही पहुंच जाएंगे हम, मैंने कहा। ठीक है। किस्सू पूजा की सबसे प्यारी दोस्त थी। इनकी दोस्ती बचपन से ही चली आ रही थी। अब भी दोनों साथ में ही पढ़ती थी। किस्सू मेरे लिए भी खास थी। वह मुझे भैया कहकर बुलाती थी और मैं भी उसे बहन मानता था। मेरा उसके प्रति लगाव भी थोड़ा गहरा था, जिसका एक कारण यह भी था कि उसके माता पिता नहीं थे। उसने बचपन से ही बहुत कष्ट झेले थे, इसलिए मैं उसे विशेष स्नेह देता था ताकि वह माता पिता की कमी ना महसूस करे। अब अधिक समय ना गंवाते हुए मैं और पूजा किस्सू के घर की ओर निकल पड़ते हैं। वैसे भी समय काफ़ी हो चुका था। हमें किस्सू के घर जाने के बाद पूजा को घर छोड़ना था और फिर मुझे भी अपने घर लौटना था।